हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं समझ में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में, तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर आप 5वीं क्लास भी फेल है ना, फिर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब हमारे पास ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, वायदा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर। तो मैंने अगर मान लो कि आपसे वादा कर दिया, वायदा क्या होता है पहले मैं ये समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियोस लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वादा। मैं आपसे वादा किया कि डेली मैं आपके लिए एक वीडियोस लेकर के आऊँगा, लेकिन उस वादे को पूरा करना या ना करना मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं उस वादे को चाहूँ तो कंप्लीट करूँ या ना करूँ, तो इसी को बोला जाता है ऑप्शंस। मेरे पास ऑप्शन है, मैं उस वादे को पूरा करूँ या ना करूँ, तो इसी को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब वादा किया जाता है फ्यूचर के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप शॉपकीपर हैं, मतलब आप दुकानदार हैं और मैं एक ग्राहक हूँ। तो दुकानदार कौन होता है, ऑप्शन सेलर्स, और ग्राहक कौन होता है, ऑप्शन बायर्स। ये चीज़ समझ में आ गया। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आप दुकानदार हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और मैं ऑप्शन बाय करने वाला हूँ, ऑप्शन बायर्स हूँ, तो मेरे को सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे स्टार्टिंग में कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको बोला जाता है प्रीमियम। मतलब स्टार्टिंग में किसी से कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना चल रहा होता है, प्रीमियम प्राइस 100 रुपये, 200 रुपये, 400, 500 रुपये। अगर कोई शेयर है 2000, 3000 का, और उसके लिए हम लोग प्रीमियम देते हैं 200, 300 रुपये, तो वही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग काम करता है, ठीक है। आप दुकानदार हैं, आपके पास आईफोन है, बहुत सारे आईफोन हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जा कर के बोलता हूँ कि भैया मुझे आईफोन लेना है, तो आप मुझे तुरंत तो बेच दोगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल उतने पैसे नहीं हैं। अगर एक आईफोन का प्राइस 1 लाख रुपए है और मेरे पास अभी 1 लाख रुपए नहीं है करेंटली, मेरे पास अगले महीने, मेरे को पता है कि अगले महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास करेंटली कितना है, 500 रुपये है। मैं आपको बोलूँगा कि भैया ये 500 रुपये रख लो और मुझे ये वादा कर दो कि अगले महीने आप मुझे ये आईफोन 1 लाख रुपए में दे दोगे। अब मैं वो 500 रुपये दे करके उसको वादा को क्यों करवा रहा हूँ कि आप मुझसे वादा करो कि अगले महीने आप मुझे ये आईफोन दे दोगे। मैं वादा इसलिए करवा रहा हूँ उस दुकानदार से, उस सेलर से, क्योंकि मुझे लगता है कि उस आईफोन का प्राइस अगले महीने तक 1 लाख से बढ़ करके 1,20,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं वादा नहीं करवाता उससे 500 रुपये दे करके, तो वो सामने वाला मुझसे अगले महीना 1,20,000 रुपये लेता उस आईफोन के लिए, ठीक है, जिसका कीमत अभी करेंटली 1 लाख रुपए चल रहा है। तो देखिए मेरे को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा अगले महीना अगर खरीदने जाऊंगा तो, ठीक है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि 500 रुपये रख लो, अगले महीना मुझे 1,20,000 रुपये का जो आईफोन है उसको 1 लाख रुपये में ही दे देना। अब जो ऑप्शन सेल कर रहा है, जो दुकानदार है, वो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, वो मुझे वादा ये क्यों करेगा कि मैं 1,20,000 का जो प्रोडक्ट है वो अगले महीना मैं तुमको 1 लाख रुपए में क्यों दूंगा। सामने वाला क्यों हमको बेचने के लिए राजी होगा। तो वो इसलिए राजी हो रहा है, वो इसलिए मेरे वादे, वो इसलिए वादा कर रहा है क्योंकि उस दुकानदार को लगता है कि उस आईफोन का प्राइस अगले महीना 1 लाख से घट करके 80,000 रुपये हो जाएगा। तो दुकानदार भी ये सोच रहा है कि 80,000 का प्रोडक्ट मैं अगले महीना 1 लाख रुपये में बेचूंगा, तो मुझे 20,000 का कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा, मुझे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और मुझे क्या डर है कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया, 1,20,000 रुपये हो गया, तो मुझे 1 लाख रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये मेरा बच जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सेफ हैं और सही हैं, ठीक है। मतलब अभी करंट में वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि अगले महीना चाहे इसका प्राइस जो भी हो, 1 लाख रुपए में हमारा जो डील है वो अभी के अभी फिक्स हो गया है। इसके लिए मैं 500 रुपये आपको प्रीमियम दिया हुआ हूँ। जो ऑप्शन बायर्स होता है वो प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर्स को। इतना तक समझ में आ गया।
अब देखिए अगले महीना होता क्या है, आ गया, समय बीत गया, अगला महीना आ गया, ठीक है। मान लो कि अगले महीने 1 तारीख को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 तारीख को हमको ये आईफोन दे देना 1 लाख रुपए में। अगला महीना 1 तारीख आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, अगर 1,20,000 रुपये उसका प्राइस हो जाता है तो मैंने उसको 500 रुपये दिए हैं वादा करने के लिए। अब वो सामने वाला मजबूर है कि मुझे 1 लाख रुपए में वो आईफोन देगा। उसका प्राइस भले अभी 1,20,000 रुपये हो गया है। समझ में आ गया? तो मुझे क्या फ़ायदा होगा एज अ ऑप्शन बायर्स कि 1,20,000 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो मुझे 1 लाख रुपए में मिल गया, मतलब 20,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया और वो 500 रुपये मेरे डूब गए। तो 20,000 में से अगर 500 निकाल दिए तो 19,500 रुपये का मुझे शुद्ध प्रॉफिट हो गया, सिर्फ 500 रुपये प्रीमियम 1 महीने पहले दे करके। समझ में आ गया इतना तक? अब देखिए अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाता, अगर मैं गलत हो जाता कि उसका प्राइस 1,20,000 रुपये ना हो करके 80,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, 80,000 हो जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो हम ऑप्शन बायर्स होते हैं, अगर उसका प्राइस 80,000 रुपये हो जाता है तो हम लोग उस दुकानदार के पास जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये स्वतंत्र अधिकार है कि हम उस ऑप्शन को कंप्लीट करें या ना करें। इसी को तो बोला जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो हम ऑप्शन बायर्स हैं, हम उसके पास जाएंगे ही नहीं दोबारा उसके दुकान में। 80,000 रुपये में भाई 80,000 का जो सामान है उसको हम 1 लाख रुपये दे करके क्यों खरीदें अगले महीना? जब 1 तारीख आया मेरे पास 1 लाख रुपये भी है तो 80,000 रुपये पूरे मार्केट में अवेलेबल है, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा 80,000 रुपये 1 लाख रुपये दे करके 80,000 का प्रोडक्ट खरीदने? तो मैं उस दुकानदार के पास अगर नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा वो 500 रुपये डूब जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब 80,000 का सामान मिल रहा है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, मेरे पास ये ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने या ना करने का। मैं चाहूँ तो 1 लाख रुपये में ले सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ। तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो 1 लाख रुपये में लेने चल जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा उसके पास। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसके पास जाऊँगा ही नहीं दोबारा, ठीक है। और जाऊँगा नहीं दोबारा तो 500 रुपये जो दे करके रखा हूँ प्रीमियम, वो मेरा डूब जाएगा। तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। हम लोग जो प्रीमियम देते हैं, ऑप्शन बायर जो प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर्स को, वो प्रीमियम लास्ट में डूब जाता है। उसका प्राइस जो है वो अगर घट जाता है, जैसे आईफोन का प्राइस घट गया तो मेरा 500 रुपये भी डूब गया, लेकिन 500 रुपये डुबा करके मैंने 80,000 रुपये में कहीं और से ख़रीद लिया वो आईफोन, और मेरा जो फ़ायदा है वो कितना हो गया, 19,500 रुपये का मुझे बचत हो गया, मैं अगर दूसरे दुकान से लेकर के आ गया तो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी में इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी भी होता है। अगर अगले महीना 1 तारीख को उसका प्राइस अगर 1 लाख रुपये ही हो जाता है, ठीक है, उस आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख रुपये ही है, मतलब एट द मनी में है, एट द प्राइस है उसका, तो मैं क्या करूँगा, उसके पास जाऊँ चाहे किसी और दुकानदार के पास जाऊँ, मुझे तो 1 लाख रुपये में ही मिलेगा। तो उस दुकानदार के पास जाऊँगा, भैया मुझे आईफोन दे दो, मैं आपको 1 लाख रुपये दे रहा हूँ। तो वो 500 रुपये मेरे डूब जाएंगे, लेकिन मुझे 1 लाख रुपये में वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो मेरा हो गया एट द मनी। अगर हम लोगों का उसका प्राइस अगर गिर जाता है, कम हो जाता है, तो मैं उस दुकानदार के पास नहीं जाता हूँ। इसका मतलब क्या, वो आउट ऑफ द मनी हो गया मेरे लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए वो आउट ऑफ द मनी हो गया, इसलिए उसका प्रीमियम का प्राइस कितना हो गया, पूरा पूरा जीरो हो गया, यानी कि मुझे लॉस हो गया, ठीक है। अब अगर उसका प्राइस इन द मनी चला जाता है, इन द मनी चला जाता है, इसका मतलब क्या, उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। 1 लाख का जो आईफोन था उसका प्राइस 1,20,000 रुपये हो जाता है, इसका मतलब इन द मनी हो जाता है। और इन द मनी हो जाता है तो मैं जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक न्यू आपकी ज़रूर मजबूत हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या आपको सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूँ। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।